हम सॉल्व करने वाले मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम फॉर ईच क्वेरी। तो ये लीड कोड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखते हैं। अपन को एक 2D एरे गिवन है। ठीक है, उसमें क्या गिवन है? प्राइस और ब्यूटी। फर्स्ट एलिमेंट प्राइस है, दूसरा एलिमेंट ब्यूटी है। और अपन को एक और वेक्टर गिवन है जो कि है एरे गिवन है क्वेरीज। अपन को क्या रिटर्न करना है? क्वेरीज जितने लेंथ की एरे, जैसे 6 तो 6 लेंथ का आंसर एरे गिवन रिटर्न करना है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन को यू वांट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ब्यूटी। मैक्सिमम ब्यूटी जो है अपन को यहाँ पे हर क्वेरी के लिए रिटर्न करना है, जिसमें कंडीशन क्या होगी? फॉर एन आइटम हुज प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू क्वेरी ऑफ आई। मतलब ये जो क्वेरी ऑफ आई है ये मैक्सिमम प्राइस अलाउड है, और अपन को इसमें प्राइस से कंपेयर करना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अपन यहाँ देखें, अगर जैसे अगर 1 है तो अपन 1 को क्या बोलेंगे? 1 अपनी जो प्राइस है वो मैक्सिमम अलाउड है। ठीक है, तो अपन इसमें पूरे में ब्रूट फोर्स क्या होगा, इसमें पूरे में जाएंगे, सारे प्राइसेस से कंपेयर करेंगे। जब 1 से कंपेयर किया, फिर 3 से कंपेयर किया, फिर 2 से कंपेयर किया, 5 से और 3 से। जो जो भी प्राइसेस इससे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, तो कौन कौन सी होगी? सिर्फ ये वाली होगी। सिर्फ ये वाली होगी कि इसमें ही प्राइस जो है 1 है, और 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका ये 2 ले लेंगे, आंसर में डाल देंगे। तो अपना ये यहाँ पे जो 2 है अपना, वो क्या बोलते हैं, आंसर हो गया। फिर अपन अगर 2 के लिए देखेंगे, तो 2 के लिए क्या होगा? 2। सो अपन को क्या करना है? प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू, प्राइस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लेस देन या इक्वल टू हमारे इसके, अभी क्या ले रखा हमने? 2। तो 2 से छोटा छोटा कौन है? तो 2 से छोटा है 1, और ये वाला 2। ठीक है, तो इनमें से जो मैक्सिमम ब्यूटी किसकी है? 2 की है या 4 की है? तो 4, तो ये आंसर में आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4। तो ऐसे ही हम पूरी एरे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो ब्रूट फोर्स तो क्या हो गया, हर बार 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 जाके ट्रावर्स करो हर क्वेरी के लिए, और उससे हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, बिग ऑफ एन इंटू क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, क्योंकि अपन रिपीट कर रहे हैं बार बार, इवन दो अपन ने प्रोसेस कर लिया। सो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकती है? अपन इसको क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। इस एरे को सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है, और अभी इसमें देखो, इसमें एरे में ध्यान से देखोगे, प्राइस और ब्यूटी, प्राइस आगे, तो अपन डायरेक्ट सॉर्ट करेंगे बिना कंपेरेटर तो भी चल जाएगा, इन केस ऑफ C++। और आप जावा में कंपेरेटर बना के भी कर सकते हो। तो ये अपन ने इस एरे को सॉर्ट कर दिया, और अपन को क्वेरीज एरे को भी सॉर्ट करना है। सॉरी, तो क्वेरीज एरे को सॉर्ट करेंगे तो इंडेक्सिंग बिगड़ जाएगी, है ना? अभी तो इसमें सॉर्टेड है, बट मान लो कि ये 6 5 4 3 2 1 या कुछ और होता, तो इंडेक्सिंग बिगड़ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसके इंडेक्सेस भी साथ में रख लेंगे कि 1 के सामने 0 है, ये 0 इंडेक्स पे है, 2 के सामने ये 1 इंडेक्स पे है, ऐसे। और फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन ट्रावर्स करेंगे, तो क्या होगा, दोनों एरे सॉर्टेड है, तो अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको इसको एक बार कोड के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं इसको, और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो आपको कोड दिख रहा है। सो अब अपन इसको, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने वेक्टर जो है आंसर बना लिया, ये हम एंड में रिटर्न करेंगे क्वेरीज डॉट साइज का। ठीक है, क्वेरी की साइज का। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेरी कोमा आई, मतलब आगे हमने क्वेरी रखा फिर आई। क्यों रखा ऐसा? क्योंकि जब हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटर पास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेरीज के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। इंडेक्स तो हम बस स्टोर करने के लिए रख रहे हैं, ताकि हम इस एंड में आंसर में पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, क्वेरीज को आई रख दिया। अब आई को मैं क्वेरीज भी रखते तो चलता, बट फिर वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आगे वाले के बेस पे सॉर्ट करता है, तो आपको कंपेरेटर अलग से लिखना पड़ जाता। तो ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें, आगे देखते हैं। तो हमने दोनों दोनों जो
वेक्टर है उन्हें सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने एक आइटम इंडेक्स बनाया और एक मैक्सिमम ब्यूटी बनाया। तो अब हम इसमें ट्रावर्स करेंगे जो हमने वो वेक्टर बनाया था क्वेरीज कोमाई डॉट साइज का। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्राइस अलाउड कितनी है, तो हमने कहा कि डॉट फर्स्ट से निकाल लेंगे। ठीक है, जो क्वेरीज एरे थी ना उसका है ये, बस हमने जो वेक्टर में स्टोर किया था पेयर के साथ में उससे ले लिया। तो डॉट फर्स्ट से हमारा मैक्सिमम प्राइस अलाउड आ गया, और क्वेरी ओरिजिनल इंडेक्स भी हमने निकाल लिया डॉट सेकंड से, जो हमने क्वेरी कोमा आई जो रखा था ना यहाँ पे ऊपर, क्वेरी कोमा आई उससे कर लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इटरेट करेंगे इसमें पूरी एरे में, इटरेट ओवर आइटम्स एंड स्टॉप व्हेन द प्राइस एक्सीड्स। ठीक है, तो अपन आइटम इंडेक्स लेस देन इक्वल टू आइटम डॉट साइज तक चलेंगे। ठीक है, पूरी एरे में एंड तक जाते जा रहे हैं। और ये एक ध्यान रखना आप एक बात, हर हर बार अपन आइटम इंडेक्स को वापस जीरो से इनिशियलाइज नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, बार बार नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आइटम इंडेक्स सिर्फ बिग ऑफ एन बार ही चलेगा। बिग ऑफ एन मतलब बिग ऑफ दिस क्वेरी पेयर वेक्टर डॉट साइज। ठीक है, तो ये बार बार नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अब ये बिग ऑफ जो कम हो जाएगी, क्योंकि अपन ने सॉर्ट किया ना ऊपर, तो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी है ना। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन डिस्कस करते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने आइटम इंडेक्स जब तक ये एक्सीड नहीं साइज से कम है तब तक चलेगा, एंड आइटम्स। अब देखो ये क्या हुआ, ये अपन को जो मेन क्वेश्चन में जो 2D एरे दी हुई थी उसमें क्या किया अपन ने, आइटम्स ऑफ आइटम इंडेक्स ऑफ जीरो, जीरो पे मैंने बताया था आपको प्राइस रखी हुई थी, और वन पे ब्यूटी। तो हमने क्या बोला, अगर प्राइस लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वाली से कम है, तो हमने क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैक्स ब्यूटी को जो है मैक्सिमम ऑफ मैक्स ब्यूटी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पीछे वन पे मैंने बताया था ना ब्यूटी है, तो ब्यूटी। तो अपन क्या करेंगे फिर, आइटम इंडेक्स प्लस प्लस। तो जब तक चलते जाएंगे जब तक कि या तो एरे खत्म नहीं हो जाती, या फिर हमारा ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, और अपन को पता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग ही सॉर्टेड किया हुआ है। तो मान लो प्राइस ऐसे होगी 1 5, ठीक है, और 7, या फिर 10, ऐसे। तो हमने क्या किया, पहले इससे चेक किया फिर इससे, अगर यही फेल हो गया तो आगे तो फेल हो गई, क्योंकि आगे और प्राइसेस बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये किया है। और हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, बार बार पूरा पूरा चेक कर रहे हैं। हम सिर्फ जहाँ तक है, और अब देखो इंडेक्स, आइटम इंडेक्स को हमने वापस री इनिशियलाइज भी नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम एंड में, आंसर ऑफ ओरिजिन क्वेरी ओरिजिनल इंडेक्स में मैक्स ब्यूटी जो आंसर आया हमारा, यहाँ पे जो मैक्सिमम आया है उनमें से वो असाइन कर देंगे, और एंड में आंसर जो है हमारा रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में दो सॉर्टिंग की थी। तो सॉर्टिंग की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, एन लॉग एन और क्यू लॉग क्यू। फिर हमने इटरेट किया था, इटरेट ओवर ईच आइटम। तो मैंने ये बताया था आपको, इन आइटम इंडेक्स वापस री इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल ये एन बार चलेगा। और आइटम इंडेक्स जो है वो एन बार चलेगा, और ये वाला क्यू बार। तो ओवरऑल यहाँ पे एन प्लस क्यू हो गई। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन लॉग एन प्लस क्यू लॉग क्यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस आती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच।